तो सबसे पहले तो सबको मेरी आवाज आ रही है बच्चों? बोलो, अच्छे से एकदम क्लियर आवाज आ रही है मेरी? ठीक है, चलो थोड़ा सा होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं। मैं देख रहा हूँ मेरे पास होमवर्क है आपका कल दिया हुआ, ठीक है ना। चलो मैं एक एक एग्जाम्पल को आपको डिस्कस करके बता देता हूँ, और आप भी थोड़ा सा सोचो और आंसर बताने की कोशिश करो। सबसे पहले तो ये वाला एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं। कौन सा वाला? ये वाला एग्जाम्पल कुछ इस तरह से था, 4 कार्बन की चेन थी, ठीक है ना। आप थोड़ा सा एक बार बताओ मुझे कि मैं सिलेक्शन कैसे करूंगा। तो आप बोलोगे सर जी डबल बॉन्ड से प्रायोरिटी दो, और डबल बॉन्ड आना चाहिए मेन कार्बन चेन में। तो बच्चों इस तरह से सिलेक्शन होगा आपका। चलो ये तो सबको समझ में आया, क्योंकि आपको पता है सर डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देना हमारा हक है, ठीक है ना। और यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप भी था, ठीक है ना। अब नंबरिंग कहाँ से करें, तो आपको पता है कम से कम नंबर डबल बॉन्ड को आना चाहिए, 1 2 3 4 5, ठीक है ना बच्चों। तो ये बात सबको समझ में आई। अब नेक्स्ट स्टेप होता है सर, सबसे पहले तो प्रीफिक्स, ये तो साइड चेन देखो कौन कौन से। तो आप बोलोगे सर हमारे पास एक तो मिथाइल है और दूसरा तो साइक्लोब्यूटेन है, सी से स्टार्ट होता है, साइक्लोब्यूटाइल है। तो आप बोलोगे सर एक काम करो सबसे पहले प्रीफिक्स लगा दो। तो मुझे बताओ साइक्लो का सी पहले आता है या एम पहले आता है मिथाइल का, जल्दी बताओ, बताओ जल्दी, सी पहले। तो आप बोलोगे सर 3 नंबर पे आ जाएगा साइक्लो और ब्यूटाइल, बिकॉज ये साइड चेन की तरह काम करता है, ठीक है ना बच्चों, ये साइड चेन की तरह काम करता है। और फिर आप बोलोगे सर सर 2 नंबर पे क्या है, जल्दी बताओ। 2 नंबर पे आपका आ जाएगा मिथाइल। उसके बाद आप बोलोगे सर 5 कार्बन है तो पेंट, और डबल बॉन्ड है तो 1 इन। समझ में आया सबको ये वाली नेमिंग? बताओ सबके सब बच्चों, ये वाली नेमिंग सबको समझ में आई? सबको 3 साइक्लोब्यूटाइल, 2 मिथाइल पेंट, 1 इन, ठीक है ना। ये तो होमवर्क का फर्स्ट एग्जाम्पल था। एक और एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ होमवर्क का, कल हमने मतलब बताया था। देखो ये वाला एग्जाम्पल बहुत बच्चों ने सही किया, सबको ऑलमोस्ट आ ही गया, ठीक है ना। तो आपने कहा सर नंबरिंग कहाँ से करूं, एक मिनट, हाँ ठीक है, नंबरिंग कहाँ से करूं सर, डबल बॉन्ड से नंबरिंग करेंगे सर। तो इसको मैंने मेन कार्बन चेन माना, इस वाले को, इसको अल्केन माना, और इसको साइड चेन माना, इसको मैंने माना साइड चेन। तो आपने बोला सर नंबरिंग कर दो, 1 1 2 3, और 3 पे कौन है, तो आप बोलोगे सर 3 पे आपका साइक्लो हेक्साइल ग्रुप है, ठीक है ना। हेक्साइल ग्रुप है, 6 कार्बन है तो सर हेक्साइल आएगा। और यहाँ पे क्या लिखो बच्चों, प्रोप 1 इन आएगा, सॉरी साइक्लो, यहाँ पे क्या लिख सकता हूं मैं, ये वाली साइक्लिक है तो साइक्लो प्रोप 1 इन साइक्लोप्रोपिन, या साइक्लोप्रोपिन लिख दूं तो भी बिल्कुल सही है। अब बताओ समझ में आया इस वाले की नेमिंग, जल्दी बताओ बच्चों, यस और नो? जस्ट अ मिनट। अब बहुत ध्यान से सुनना, इसका जो नेक्स्ट एग्जांपल है ना, वहां पे बहुत बच्चों ने क्या किया, थोड़ी सी गलती कर दी या थोड़ी सी जल्दबाजी कर दी। इसके नेक्स्ट वाला एग्जांपल बहुत इंटरेस्टिंग है। ये कुछ इस तरह से था, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप था, और बच्चों यहाँ पे था ऐसे कुछ साइक्लोब्यूटेन था। तो पहले तो बताओ सर प्रायोरिटी किसको दूं, तो आप बोलोगे सर डबल बॉन्ड वाले को प्रायोरिटी देंगे। हाँ, तो यहां से नंबरिंग करो, 1 2, पूरा डबल बॉन्ड आना चाहिए, 3। तो 3 पे ये आ गया आपकी साइड चेन, और साइड चेन का नाम क्या था बच्चों, 3 के अंदर क्या है बोलो, 3 के अंदर हम लिखेंगे कॉम्प्लेक्स है। तो यहां से नंबरिंग करो पायलट एटम से, ब्रांचिंग की तरफ नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4 5। नंबरिंग किस तरह से की सबको समझ में आई? और क्यों इस तरह से की, हाँ तो लिखो 2 मिथाइल साइक्लो पेंटाइल, ठीक है। क्योंकि देखो समझो, एक मिनट म्यूट कर लो, ठीक है। देखो ध्यान से सुनना, पहले सुन लो, ठीक है ना। देखो ये पायलट एटम है कॉम्प्लेक्स साइड चेन का, तो यहां से नंबरिंग इस तरफ क्यों की, क्योंकि सर इधर क्या आ रहा है बोलो, चेन, सॉरी इधर ब्रांचिंग आ रही है। तो आप बोलोगे सर 3 नंबर पे आएगा, ये एक साइड चेन की तरह काम करेगा, 3 2 मिथाइल साइक्लोपेंटाइल
और 4 कार्बन है और साइक्लिक है, तो आप बोलोगे सर साइक्लो ब्यूट ब्यूट 1 या ब्यूटीन। समझ में आया सबको ये वाली चीज? बोलो बच्चों, ये वाली नंबरिंग सबको, ये वाली नेमिंग सबको समझ में आई? सब बच्चों को समझ में आई? देखो आप मैसेज करके बताया करो, तो मुझे भी मतलब अच्छा लगेगा कि आप सबको अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है ना। बाकी एक दो एग्जाम्पल बाकी है, वो मैं क्लास के एंड को करवा दूंगा, ठीक है ना। अभी हम एकदम ताजा से स्टार्ट करते, एकदम मस्त इनिशिएट करेंगे। किसका? बहुत ध्यान से सुनना। अभी तक हमने अल्केन, अल्कीन और अल्काइन की नेमिंग बहुत ज्यादा अच्छे से देखी। उसके बाद मैंने कुछ अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स भी करवाए, नहीं क्या? जो भी कुछ बेटर एग्जाम्पल थे मिक्स मिक्स कैटेगरी वाले, ठीक है ना, टाइप 1 के, टाइप 2 के, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन या अलाइलिक हाइड्रोकार्बन, उनकी भी हमने बातें की अच्छे से। एलिसाइक्लिक की भी बातें की हमने। और आज हम बात करेंगे बच्चों फंक्शनल ग्रुप के नेमिंग की। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहां से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है फंक्शनल ग्रुप के नेमिंग की, नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है ना। अब इससे पहले तो हम डबल सिंगल बॉन्ड की पढ़ रहे थे, अब फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग कैसे करें? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों, 3 तरह के फंक्शनल ग्रुप होते हैं। कौन से होते हैं बच्चों? 3 तरह के फंक्शनल ग्रुप होते हैं। सबसे पहले तो जो एक साइड चेन की तरह काम करेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, कुछ फंक्शनल ग्रुप है जो साइड चेन की तरह काम करेंगे, और कुछ फंक्शनल ग्रुप होते हैं जो टर्मिनेटिंग होते हैं। अब टर्मिनेटिंग का क्या मतलब है सर? टर्मिनेटिंग सर इनका मतलब है कि हम नंबरिंग यहां से ही स्टार्ट करें। ध्यान देना, यहां पे नंबरिंग यहां से ही स्टार्ट होगी, यहां पे लिख देता हूं नंबरिंग, नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगी और यहीं पे क्या होगी? एंड होगी। ये बात सुन लो, बस सेंटेंस को याद करने की कोशिश करो, कोई जरूरत भी नहीं है, जब हम इनके एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। सबसे पहले तो कौन से फंक्शनल ग्रुप हम पढ़ेंगे? जो साइड चेन की तरह काम करते हैं। दूसरे सर कोई जो टर्मिनेटिंग होते हैं। और तीसरे नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप, यानी कि ये वाले ना स्टार्ट में आते ना एंड में आते, बीच में आते। समझ में आया सबको? देखो टर्मिनेटिंग वाले फंक्शनल ग्रुप की नंबरिंग हम यहां से करेंगे स्टार्ट, और एंड भी हम वहीं पे करेंगे, मैं पढ़ाऊंगा एग्जांपल में। और बच्चों नॉन टर्मिनेटिंग में हम ये बीच में आएंगे फंक्शनल ग्रुप, नंबरिंग जब करेंगे ना इनकी, जब बीच में आएंगे। अब फिलहाल इन दोनों की बात मैं नहीं कर रहा, इनको हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले तो मैं पढ़ाऊंगा आपको फंक्शनल ग्रुप विच बिहेव एज साइड चेन। मतलब एक बात सोचो, फंक्शनल ग्रुप एक साइड चेन की तरह काम करता है, यानी कि इसका कोई मतलब कितने फालतू फंक्शनल ग्रुप हो गए, मतलब आप समझ रहे हो, ये खुद ही एक साइड चेन की तरह काम कर रहे हैं। तो ये बहुत बहुत लो कैटेगरी के फंक्शनल ग्रुप है, याद रखना। ये बहुत ही कमजोर दिल वाले, ये साइड चेन की तरह काम करेंगे। तो कौन कौन से सर थोड़ा बताइए, तो बहुत ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिख रहा हूं, ठीक है ना बच्चों। हम क्या पढ़ रहे हैं बताओ? हम क्या पढ़ रहे हैं? साइड चेन। बोलो जल्दी, क्या पढ़ रहे हैं जल्दी बताओ। फंक्शनल ग्रुप, देखो फंक्शनल ग्रुप विच इज, हाँ बिहेव करते, ठीक है ना। आप देखो सब, देखो यहाँ पे लिख देता हूं फंक्शनल ग्रुप विच बिहेव एज अ साइड चेन। तो सबसे पहला एग्जांपल है, सबसे पहला एग्जांपल है, अगर कोई हेलोजन ग्रुप दिख जाए ना आपको, हेलोजन ग्रुप, हेलोजन बोले तो सर क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, ये सारे के सारे साइड चेन की तरह काम करते हैं, यानी कि सर ये प्रीफिक्स की तरह काम करेंगे। बच्चों ये प्रीफिक्स की तरह काम करेंगे, समझ में आया सबको? दे आर बिहेव एज अ प्रीफिक्स, ठीक है ना। दूसरी बात, और कौन सा फंक्शनल ग्रुप है जो साइड चेन की तरह काम करेगा? तो याद रखना NO2, NO2 का मतलब होता है नाइट्रो, यहां पे लिख देता हूं नाइट्रो। ये दूसरा फंक्शनल ग्रुप है जो कि काम करेगा एक साइड चेन की तरह। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, मान लो बच्चों इधर भी कार्बन की चेन है और उधर भी कार्बन की चेन है, और बीच में बच्चों OH नहीं, मैं बता रहा हूं, आप अपना दिमाग मत लगाओ, ठीक है ना, मैं जो बता रहा हूं उसको सुनते जाओ। देखो दोनों तरफ कार्बन की चेन है और बीच में ऑक्सीजन है। देखो ऐसे फंक्शनल ग्रुप को बच्चों, यहाँ पे मैं R लिख देता हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है ना, कार्बन नहीं लिखता, मैं R लिख देता हूँ। R का मतलब होता है बच्चों कार्बन की चेन, R का मतलब होता है कार्बन की चेन। अगर इस तरह का फंक्शनल ग्रुप आपको दिखाई देना इस तरह का, तो इसको बोला जाता है बच्चों ईथर। क्या बोला जाता है बच्चों? ईथर। थोड़ा और अच्छे से बताओ आपको, तो मान लो मेरे पास पानी है HOH, और पानी में से 2 हाइड्रोजन हटा के, पानी में से 2 हाइड्रोजन हटा के, ध्यान देना अच्छे से, मैं कोई कार्बन के ग्रुप लगा दूं CH3
OCH3। मान लो कोई कार्बन के मैंने 2 मिथाइल ग्रुप लगा दिए। नाउ ये हो गया आपका ईथर। अब इसका नाम क्या होगा वो तो हम आगे पढ़ेंगे। दिस इज योर ईथर। तो याद रखना ईथर कहां से बना बच्चों? ईथर कहां से बना जल्दी बताओ? पानी से बना, यानी कि ईथर इज अ डेरिवेटिव ऑफ वाटर। समझे या नहीं समझे? जिससे वो बनता है उसको बोला जाता है इट इज अ डेरिवेटिव। यानी कि ईथर किससे बना? ये किसका बच्चा है बोलो? ईथर किसका बच्चा है? पानी का बच्चा है। समझ में आया सबको? ईथर इज द अरे ये हेलोजन मैं पढ़ाऊंगा, रुक जाओ थोड़ा। इनका भी मैंने बताया नहीं, बस ये बताया कि ये अगर अटैच हो किसी कार्बन चेन को, थोड़ा रुक जाओ मैं बताता हूँ, ठीक है ना। अभी फिलहाल ईथर को समझो, मैं धीरे धीरे सारी चीजें अच्छे से क्लियर कर दूंगा। बच्चों ईथर समझ में आया सबको? बताओ जल्दी से। ईथर पानी का बच्चा होता है। वेरी गुड। तो ईथर आई होप, तो कितने कार्बन हो फर्क नहीं पड़ता, इंपॉर्टेंट बात है एक ऑक्सीजन बाकी आर ग्रुप आनी चाहिए। दूसरी बात, अब मैं चलता हूं किसी अल्केन की तरफ, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना। मान लो मेरे पास ये मीथेन है बच्चों, ये मीथेन है। इसमें से मैं एक हाइड्रोजन को निकालता हूं तो क्या बचेगा बच्चों? एक CH3 बचेगा और एक बॉन्ड बचेगा। मतलब मान लो मैंने हाइड्रोजन को निकाला, बॉन्ड को वैसे रहना दिया। अब मैं यहाँ पे कोई हेलोजन जोड़ देता हूँ, एक्स मत बोले तो हेलोजन। बच्चों एक्स आस्ते में जब भी लिखूंगा तो याद रखना एक्स का मतलब होता है वो क्लोरीन भी हो सकता है बच्चों, फ्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है। यानी कि एक्स मने तो क्या, एक्स बोले तो आप बोलोगे सर हेलोजन, और इसको बोला जाता है, देखो ये तो आपका अल्केन था, ये तो आपका अल्केन था, यहाँ पे आप बोल सकते हैं हेलोजन आ गया, हेलो अल्केन। तो इनको बोला जाता है, इन कैटेगरी को बोला, इसको बोला जाता है हेलो अल्केन। ऐसे ग्रुप को बोला जाता है हेलो अल्केन। समझे या नहीं समझे बताओ? ये आपका अल्केन था। अल्केन का मैंने एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया किसी हेलोजन से, किसी हेलोजन से मैंने अल्केन का एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया, तो जो भी स्पेसीज बनेंगी उसको मैंने नाम दिया हेलो अल्केन। यानी कि हेलो अल्केन आर द डेरिवेटिव्स ऑफ द अल्केन। समझे या नहीं समझे? बोलो जल्दी। क्या हेलो अल्केन आप सभी को क्लियर हो रहा है? नेमिंग देखो, अभी नेमिंग तो पढ़ेंगे, टाइम है उसके लिए, डोंट वरी। हाँ सुनो, मजा तो और आएगा जब मैं क्या करूंगा, मान लो मेरे पास ये अल्केन है वापस से, और मैं इसका एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर देता हूं किससे? नाइट्रो ग्रुप से, NO2 ग्रुप से। तो आप बोलोगे सर इट इज योर नाइट्रो अल्केन। समझे या नहीं समझे? दिस इज योर नाइट्रो अल्केन। ये आपका अल्केन, ये आपका नाइट्रो अल्केन। बोलो क्लियर है अभी सबको? नाइट्रो अल्केन भी एक फंक्शनल ग्रुप है बच्चों, ये भी आपका एक फंक्शनल ग्रुप है। हेलो अल्केन भी आपका एक फंक्शनल ग्रुप है। आप सबको समझ में आ रहा है कनेक्टिविटी के हम किस तरह से पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक को? अब बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूं। वेरी गुड। अब बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना कि मैं क्या बताना चाहता हूं, कि मैंने अभी आपसे एक बात की कि जो भी, हाँ एक और देखो, मान लो यहाँ पे कोई कार्बन है इस तरह से CH, इधर भी कोई कार्बन है CH, और इनको जोड़ता हुआ ऐसा ऑक्सीजन कहीं दिखाई दे बच्चों, बहुत ज्यादा सुनना, बहुत ही मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट, और बहुत ये कोई बताता नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत दिक्कतें भी आती है बाद में। सबसे पहले बात तो आपको ये ईथर की तरह दिख रहा होगा, सर देखो आर ग्रुप है, ठीक है ना, इधर ऑक्सीजन है और इधर भी आर ग्रुप है, लेकिन सर ये दोनों जुड़े हुए हैं, यानी कि ये साइक्लिक, बच्चों ये साइक्लिक ईथर बोल सकता हूँ इसको मैं? बोलो जल्दी, ये साइक्लिक ईथर बोल सकता हूँ हाँ या ना? बताओ रे। इनको मैं साइक्लिक ईथर बोल सकता हूं, लेकिन इनको ज्यादा अच्छे से मैं बोल सकता हूं, याद रखना इनका नाम बता रहा हूं इन फंक्शनल ग्रुप का, इनको ज्यादा अच्छे से बोला जाता है इपॉक्साइड। क्या बोला जाता है? इपॉक्सी बोलूंगा मैं, इपॉक्सी, ठीक है ना, इपॉक्सी। इनको याद रख लेना, अगर इस तरह का सिस्टम कहीं दिखाई दे तो इपॉक्सी इज ऑल्सो साइड चेन फंक्शनल ग्रुप। तो मैंने अभी तक कौन कौन से साइड चेन फंक्शनल ग्रुप बताए बच्चों? मैं लिख दूं यहाँ पे, देखो सबसे पहला तो मैंने बताया हेलो अल्केन, हेलो अल्केन एक साइड चेन फंक्शनल ग्रुप है। उसके बाद मैंने बताया बच्चों नाइट्रो अल्केन एक साइड चेन फंक्शनल ग्रुप है, ईथर, और बाद में मैंने बताया बच्चों इपॉक्सी या इपॉक्साइड। ये चारों के चारों आपके प्रीफिक्स की तरह काम करेंगे।
दे आर एक्ट एज अ प्रीफिक्स, इनको हम साइड चेन की तरह काम करवाएंगे, इनको हम साइड चेन की तरह काम करवाएंगे। सबको फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप के बारे में पहली बात समझ में आई? बोलो यस और नो, जल्दी बताओ। बहुत ज्यादा, वेरी गुड। हाँ, अब सुनना, जब नेमिंग करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी, मतलब आपको सच में अच्छा लगेगा कि नहीं बहुत अच्छे से पढ़ा हमने। अब मैं कुछ नेमिंग करवा देता हूँ, फंक्शनल ग्रुप लिख देता हूँ इधर। एफ दिखा तो इसको बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे फ्लोरो, इसको हम बोलेंगे फ्लोरो, साइड चेन की तरह काम करेगा तो, ठीक है ना। क्लोरीन को हम बोलेंगे क्लोरो, ये सबको पता है अभी। आयोडीन को क्या बोलेंगे बच्चों? आयोडो, ठीक है ना। हाँ, तो ये तो हो गया हेलोजन के बारे में, ये तो हो गया हेलोजन के बारे में। दूसरी बात, दूसरी बात थोड़ी जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं ना वैसे इंपॉर्टेंस ज्यादा बढ़ती है। अगर ये वाला ग्रुप दिखाई दे ना ओ आर, तो बच्चों ओ आर अब मैं बताऊंगा इसको क्या बोलेंगे, तो बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना। ओ आर का मतलब होता है बच्चों अल्कोक्सी। क्या होता है? अल्कोक्सी। थोड़ा सा अच्छे से बताओ आपको मैं, देखो OCH3 को मैं बोलूंगा मिथ, यहाँ पे मैं अल्क की जगह पे लिख देता हूं मिथ ऑक्सी। बहुत समझ में आया अभी? अब यहाँ पे OCH2CH3 लिख देता हूं, तो इसको मैं बोलूंगा, इस वाले ग्रुप को मैंने अल्कोक्सी बोला, इसको मैंने मिथॉक्सी बोला, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? जल्दी बोलो। इथाइल है तो इथ ऑक्सी। समझे या नहीं समझे? बोलो भाई, क्लियर है सबको? ये बातें समझ में आई सबको? मिथॉक्सी, अल्कोक्सी, ये बस मैं एक, हाँ ये बस एक तरीका पढ़ा रहा हूँ। अब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो आपको नई चीजें सीखने को मिलेगी। और मैं बता रहा हूँ ऑनेस्टली, अगर आप एक बार सीख गए ना, मैं बता रहा हूँ एक बार सीख जाओ नेमिंग, आपको 2 साल, 1.5 साल, आपका जितना भी साल बचा है ना, आपको बिल्कुल भी कभी भी कोई भी, मतलब देखो हर क्वेश्चन में नेमिंग होगी तो आपको नेमिंग में कभी दिक्कत आएंगे ही नहीं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं बच्चों। हाँ, इसको मैं, वो इपॉक्सी तो आपको आ गया, इपॉक्सी तो आपको पता है, इसको मैं क्या बोलूंगा? मान लो इस तरह से निकाला मैंने कुछ। अब आपका डर भी खत्म हो गया बच्चों, सर आप भी डर भी खत्म हो गया। ये आपका आ जाएगा इपॉक्सी, इसको मैं बोलूंगा इपॉक्सी। समझे या नहीं समझे? अब नेमिंग की तरफ बढ़े, बोलो। अब नेमिंग की तरफ बढ़े, चलो नेमिंग करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेमिंग ऑफ हेलो अल्केन। हेलो अल्केन की नेमिंग करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एक मिनट, हाँ चलो सबसे पहला एग्जांपल तो आपके सामने CH3, CH, CH2, CH3, और यहाँ पे मैं जोड़ देता हूँ क्लोरीन। अब आप मुझे बताओ, देखो बच्चों मैंने बताया था, ये पहले बताओ फंक्शनल ग्रुप कौन सा है इस वाले, इसमें ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? जल्दी बताओ। सर इट इज अ हेलो अल्केन, इट इज अ हेलो अल्केन। अब इसकी नेमिंग करनी है, देखो अब आप जहां पर भी आप ऑफलाइन में पढ़ रहे थे ना, क्या क्या पढ़ रहे थे बच्चों आप? अल्किल हैलाइड पढ़ रहे थे या नहीं? जल्दी बताओ, पढ़ रहे थे या नहीं? अरे ये ग्रुप आपका जैसे मिथाइल ग्रुप होता है तो इसको हम बोलते हैं अल्किल ग्रुप, और इसको बोलते हैं हेलोजन को हैलाइड। अरे यही तो पढ़ रहे थे आप, हेलो अल्केन को दूसरा नाम अल्किल हैलाइड है, तो ये हमें कॉमन नेमिंग में पढ़ाऊंगा। अब आपको ये भी नहीं पता होगा कि हेलो अल्केन का मतलब होता है आयुपैक नेमिंग। अरे सर ये तो खतरनाक बात बता दी। और अल्किल हैलाइड का मतलब होता है कॉमन नेम, जैसे चिंटू पिंटू होता है ना, ये भी पढ़ाऊंगा मैं कॉमन नेमिंग के अलग से लेक्चर। कॉमन नेमिंग मैं बता रहा हूँ एक 2-3 लेक्चर में खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, 2 दिन में खत्म। आयुपैक नेमिंग एक बहुत बड़ा चैप्टर है, और मैं बता रहा हूँ 4 से 8 मार्क्स आपके क्लियर हो जाएंगे नीट के एग्जाम के। अब मुझे बताओ, अब बताओ अल्किल हैलाइड या हेलो अल्केन दोनों एक ही है? समझ में आया आज आपको? चाहे अल्किल हैलाइड बोलो या हेलो अल्केन बोलो, एक ही है। आज आपको नेमिंग समझ में आएंगी। तो सबसे पहली बात तो सर क्लोरीन को एक साइड चेन की तरह ट्रीट करेंगे, तो इसको देखो ही मत, सिलेक्शन रूल लगाओ सर। तो मेन फंक्शनल ग्रुप तो नहीं है यहाँ पे, डबल बॉन्ड नहीं, तो ज्यादा से ज्यादा कार्बन आने चाहिए। आ गए सर। अब नंबरिंग कहां से करूं बच्चों? बताओ जल्दी, इधर से करूं ना? 1 2 3 4, क्योंकि मैंने पहले बोला था, कोई बच्चा सोचेगा सर दोनों यहां से फर्स्ट नंबर करो, तो ऐसा मत करना, क्योंकि मैंने बोला था ये वाले फंक्शनल ग्रुप, ये वाले फंक्शनल ग्रुप तो फालतू होते, ये कुछ होता ही नहीं इनमें। मैं बता रहा हूँ ये साइड चेन की तरह ही काम करेंगे, ये प्रीफिक्स की तरह काम करेंगे। तो फिर लगाओ PWS, लगाओ यार PWS। बोलो प्रीफिक्स में कौन आएगा सर? 2 नंबर पे आ जाएगा आपका 2 क्लोरो। समझा अभी? सर 2 क्लोरो, वर्ड रूट क्या आएगा? 4 कार्बन है, तो आप बोलोगे सर
ब्यूट सफिक्स आपका आएगा, सिंगल बॉन्ड है तो एन। समझ में आया? 2 क्लोरो ब्यूटेन। बोलो बच्चों, फर्स्ट वाला एग्जाम्पल सभी को बहुत अच्छे से क्लियर है? बताओ। इट इज एक्ट एज अ प्रीफिक्स। ये बंदा एक प्रीफिक्स की तरह काम करेगा, ठीक है ना। एक बहुत एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो कोई ये मत बोलो सर, देखो आप सब बोलो लेकिन एक मत बोलो बोलो कि एक और एग्जाम्पल लो भाई, बहुत लेने वाला हूं, ठीक है ना। आप जल्दबाजी मत करो। दूसरा वाला एग्जाम्पल देखो, अब मैं झिकझैक यूज करने अभी आपको आदत हो चुकी है। ब्रोमीन है, एग्जाम्पल की आप क्वालिटी देखो, क्लोरीन है और क्लोरीन है, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात। तो सर सिलेक्शन कर लो, सबसे पहले कर लिया, लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन सिलेक्ट कर ली सर। कोई मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं है, कोई डबल बॉन्ड नहीं, तो कार्बन चेन सिलेक्ट करूंगा। अब मुझे बताओ, मैं नंबरिंग 1 2 3 4 5 ऐसे करूं या 1 3? बोल 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 बोल। अब 4 5 6। अब देखो मैं आपसे बताता हूं, सबसे पहले तो मैं रेड वाले की लिखता हूं, ठीक है ना। तो रेड पे आप बोलोगे सर, सबसे पहले तो मैं रेड वाले की लिखता हूं, ठीक है ना बच्चों। तो आप बोलोगे सर रेड वाले पे ना सर, 2 नंबर पे 2 बार क्लोरीन है तो 2 2 और 5 आएगा, लोकंट रूल। अरे लोकंट रूल ही तो लगाते हैं ना हम, ये बात क्लियर है सबको। सर 2 2 5 आएगा बच्चों, ये वाली क्लियर है बात। इसीलिए तो देखो, जब कोई बंदा आपको सीधे सुनो अभी ध्यान से सुनना, जब कोई बंदा आके, कोई भी टीचर हो मान लो, आके सीधा अल्किल हैलाइड में आपको नेमिंग पढ़ा दे, तो क्या उस समय आपको पता होता है लोकंट रूल क्या है, अल्फाबेटिकल रूल क्या है, नंबरिंग रूल क्या है? कुछ भी पता नहीं होता, सिलेक्शन करना नहीं आता, आपको ये तक नहीं पता होता। सुनना ध्यान से, कि हम जो फंक्शनल ग्रुप पढ़ ले वो साइड चेन का फंक्शनल ग्रुप है, तब जाके आपको नंबरिंग नहीं समझ में आती। तो एक एक चीज को समझने के लिए हमें बेसिक अच्छा होना चाहिए। तो ये 2 to 5 आ गया। और आप क्या करो, आप नंबरिंग करो ब्लू वाले से। देखो ब्लू वाले से नंबरिंग करो, 1, ये क्या कर दिया मैंने, नंबरिंग करो यहां से नंबरिंग करो 1 2, रेड से इधर से नंबरिंग करो 1 2 3, 1 2 3, सही लिखा था ना रे, 4 5 6। तो क्या आएगा जल्दी बताओ, ब्रांचिंग कहां पे सर, 2 5 5। अब बताओ सर, पहला तो सेम है, अब बताओ डिफरेंस कहां पे कम है, ऊपर वाला या नीचे वाला? ऊपर वाला सर, लोकंट, लोवेस्ट लोकंट रूल। तो नंबरिंग हम यहां से करेंगे, क्लोरीन से करेंगे, इधर साइड से नंबरिंग करेंगे। तो अब आप होशियार बच्चे हो, देखना अभी अच्छे से, आप खुद से मुझे आंसर बताओगे, बस 1 मिनट देखते रहो। सर 1 2 3 4, इसके नेक्स्ट वाला एग्जांपल आपको और ज्यादा अच्छे से क्लियर कर देगा सारी बातें। तो देखना सर, यहाँ पे मैं क्लोरीन लिखूं या ब्रोमीन लिखूं? सर सी पहले या बी पहले? बताओ, क्लोरीन पहले या ब्रोमीन पहले, आप बताओ। सर 5 ब्रोमो, 2 2 डाई क्लोरो। सर हेक्स आएगा, वर्ड रूट हेक्स आएगा, डब्ल्यू ये प्रीफिक्स होगा आपका, ये वाला वर्ड रूट हेक्स आएगा, और सफिक्स आएगा आपका प्राइमरी सफिक्स, मैंने पढ़ाया था सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे, हेक्सेन। समझे या नहीं समझे? बताओ बच्चों, सबको बताओ, सब मैसेज करके, ये वाला एग्जांपल सबको क्लियर है? हाँ अब अच्छी बात है, अब ध्यान देना, अब और अच्छे से सुनना। इसी एग्जाम्पल को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके आपको पढ़ा दूं, तब आपको असली मजा आएगा, और तब आपको क्लियर होगा कि यस सर, अब अच्छे से समझ में आया। देखो, अब नंबरिंग 1 2 से करूं, 3 4 5 6, या ब्लू वाले से करूं, देखो 1 2 3 5 6। तो आप बोलोगे सर जी, अगर इधर से भी देखो, देखो मैंने ब्लू वाले से की तो भी क्या आ रहा है सर, 2 नंबर पे ब्रांचिंग आ रही है और 5 नंबर पे ब्रांचिंग आ रही है। और सर अगर रेड वाले से की तो मेरी ब्रांचिंग आ रही है सर 2 नंबर पे, और सर जी 5 नंबर पे। लोकंट रूल तो फेल हो गया, बर्बाद हो गया। समझ में आया सबको? लोकंट रूल तो बर्बाद हो गया। अल्फाबेटिकल रूल लगाएंगे सर, अरे बी को कम से कम नंबर आना चाहिए, सी और बी में से कम से कम नंबर किसको आना चाहिए, बी को। तो आप बोलोगे सर अब समझ में आया, लोकंट रूल के बाद ही हम अल्फाबेटिकल रूल लगाएंगे। बच्चों क्लियर है सबको? हम्म लोकंट रूल के ऐसा एग्जांपल कल भी लिया था मैंने अल्केन के केस में, ठीक है ना। 1 मिनट। हाँ, हम्म
तो बताओ बी पहले या सी पहले? तो बी पहले, तो टू ब्रोमो 5 क्लोरो हेक्स हेक्सेन। समझे या नहीं समझे? बताओ जल्दी सब बच्चों, ये वाली नेमिंग सबको अच्छे से क्लियर है? चलो सब एक बार बता दो, यहां तक की बातें अगर क्लियर है तो मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है ना। आगे देखो, अभी तो नंबरिंग करते समय, इसीलिए तो मैंने स्पेशल क्लास में पढ़ाया था लोकंट रूल और प्रीफिक्स रूल। तो नंबरिंग, अब आप क्या कर सकते हो, इस एग्जांपल को इजीली सॉल्व कर सकते हो। क्लोरीन है, ब्रोमीन है, हाँ अब इसमें भी थोड़ा मस्त एग्जांपल है। देखो सबसे पहले तो सिलेक्शन कर लो लॉन्गेस्ट चेन का, बाकी इनको देखो ही मत, ये साइड चेन की तरह काम करते हैं, इनको देखो ही मत। अब नंबरिंग कहां से करोगे, ब्रांचिंग कहां से पास है बच्चों, जल्दी बताओ। ब्रोमीन से नंबरिंग करो, इधर से। क्लियर है? अभी तो कुछ बोलना ही नहीं सर। 1 2 3 4 5 और 6। अब ध्यान देना सर, ये इथाइल है, ई से स्टार्ट होता है। सर ये ब्रोमीन है, बी से स्टार्ट होता है। और सर ये सी से स्टार्ट होता है। तो अब मुझे बताओ सबसे पहले क्या लिखूं, ई सी और बी। तो टू ब्रोमो लिखा, उसके बाद 3 क्लोरो, और बोलो बच्चों, वेरी गुड, 4 इथाइल। मजा आया सबको? और सर हेक्सेन है, वो देख लेना आप सारी चीजें, ठीक है ना। हाँ तो कुछ बच्चे, अभी मैं बता रहा हूँ ना, गलती क्या कर देते हैं, कुछ भी लिखते हैं, मतलब क्या बताओ तुम्हें, कुछ भी लिख देते हैं। वो 4 इथाइल लिख देंगे, 3 क्लोरो लिख देंगे, 2 ब्रोमो लिख देंगे, और इधर ऐसे नहीं लिखेंगे, वो ये इधर कर दे और ये इधर कर दे। मैंने बोला था मैं आगे पढ़ाऊंगा, और आज मैंने सारी चीजें बता दी आपको, किसको प्रायोरिटी देनी किसको नहीं देनी। अब आगे बढ़े। अब ये वाला एग्जाम्पल देखो, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। हेलो अल्केनी पढ़ रहे हैं हम, ठीक है ना, अभी हेलो अल्केनी पढ़ रहे। थोड़ा बड़ा लिख देता हूं तो आपको भी थोड़ा सा खुशी मिलेंगी। अब अब बहुत ही मैं बता रहा हूं, ऐसा क्वेश्चन है ना ये। सबसे पहले तो बताओ, क्या मैं क्या मैं इसको मेन कार्बन में लूं या नहीं लूं? आप बोलोगे सर इसका कोई फालतू है, सर इसको लो या नहीं लो फर्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर लो। समझ में आया बच्चों? इसीलिए तो मैंने बताया, कोई बच्चा क्या करता है पता है, बहुत बच्चे ऐसे करते, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत बच्चे ऐसे कर देते और यहां से नंबरिंग देते। देखो 1 2 3 4। तुमसे किसने कहा क्लोरीन को पहले प्रायोरिटी दो? मैंने पहले बोला था कि क्लोरीन हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढनी है। समझ में आया क्यों एग्जांपल लिया मैंने? तो सर ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन थी। अब मुझे बताओ नंबरिंग कहां से करूं बच्चों, इधर से करूं या, हाँ आप बताओ कहां से करूं? सर इधर से करेंगे तो देखो नंबरिंग करो, 1 2 3, इसको हटा देता हूं मैं फिलहाल, 3, उसके बाद 4 5 6 7 और बच्चों 8। अब मुझे बताओ यहाँ पे, ये कौन सी चेन है आपकी, जल्दी बताओ, ये आपकी कौन सी चेन है? तो आप बोलोगे सर कॉम्प्लेक्स साइड चेन है। ये आपका मिथाइल है सर, एम से स्टार्ट होगा मिथाइल। सर ये ई से स्टार्ट होगा इथाइल। अब कॉम्प्लेक्स का पहले नाम दे देता हूं मैं, सुनना, कॉम्प्लेक्स का मैं नाम दे देता हूं। तो नंबरिंग करो 1 2, ऐसे नंबरिंग करेंगे कॉम्प्लेक्स की। तो पता है आपको कॉम्प्लेक्स है, साइड चेन है, तो आप बोलोगे 4 नंबर पे है ना, तो 4 नंबर पे, वेरी गुड, 1 क्लोरो, 2 कार्बन है तो इथाइल आएगा सर, साइड चेन। ये समझ में आया सबको? ये समझ में आया सबको? 1 क्लोरो इथाइल। बच्चों मैसेज करके बताओ, कॉम्प्लेक्स साइड चेन की नंबरिंग समझ में आई? अब मुझे बताओ ये किससे स्टार्ट होता है? सर सी से। सर सी से स्टार्ट हो रही है, तो इसका 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 स्टार्टिंग आ जाएगा सी से, इसका स्टार्टिंग सी से आ जाएगा। तो बताओ सबसे पहले कौन आएगा? ये क्लोरो है ना, तो सी से स्टार्टिंग होती है, तो बताओ एम ई और सी में से सबसे पहले कौन आएगा? तो क्या आएगा जल्दी बताओ? सी आएगा ना, ए बी सी। तो आप लिखोगे सर 4 नंबर पे 1 क्लोरो इथाइल, क्योंकि सी पहले आएगा, उसके बाद सी के बाद कौन आएगा? सर ई आएगा, तो लिखो 5 इथाइल, उसके बाद आएगा 2 मिथ। ये बहुत ही करेक्ट नॉमेनक्लेचर है, समझ में आया? हमने, कोई बच्चा सीधे लिख देता है 2 मिथाइल 4 1 क्लोरो इथाइल और 5 इथाइल, मर गए, खत्म, बात खत्म, सब खत्म, 0 मार्क्स, -1, ऊपर से माइनस लगा के आ जाएंगे ऑक्टेन। समझ में आया सबको? बताओ जल्दी से, मैसेज करो बच्चों, यस और नो।
बोलो आप सब एकदम अच्छे से। तो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट एग्जाम्पल आपको अभी सॉल्व हो रहा है, ठीक है ना, वेरी गुड। देखो लेक्चर, हाँ वेरी गुड, सबको अच्छे से समझ में आ रहा है। लेक्चर करने का फायदा है ये सब कि आपने अच्छे से लेक्चर के शुरू से जुड़े हुए हो मुझसे। तो आप बोलो सर, सर ये साइड चेन टुच्ची वाली तो नंबरिंग कहाँ से करोगे? देखो नंबरिंग 1 2 3 करूँ, ऐसे करूँ क्योंकि ब्रांचिंग आ रही है ना, तो ऐसे करूंगा ना मैं, या फिर ऐसे करूँ यार, आप बताओ। ऐसे करूँ, ऐसे ही करूँ ना? ये तो गलत है ना, ब्लैक वाली ये तो गलत है ना बिल्कुल भी। तो नंबरिंग ऊपर की तरफ ही करोगे आप, लोवेस्ट लोकंट रूल 1 2, 3 नंबर पे साइड चेन आनी चाहिए, पास में आनी चाहिए। तो आप बोलोगे सर 3 पे आएगा 3 क्लोरो, ठीक है ना बच्चों। और ये 6 कार्बन के, तो आप बोलोगे सर साइक्लो तो है, साइक्लो हेक्स, सर एक नंबर पे हेक्सिन है तो हेक्स 1 हेक्सिन। चलो ये वाली नेमिंग सबको समझ में आई बच्चों, बोलो यस और नो। ये वाली नेमिंग सबको समझ में आई, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा। ये तो आप ऐसे ही बता दोगे, अब ये तो आपके लिए कुछ भी नहीं है, ये तो आपके लिए कुछ भी नहीं। आप देखो एक एक एग्जांपल बहुत डिफरेंट है। अब बताओ बच्चों नंबरिंग किसको प्रायोरिटी दूं? सर चाहे आप 1 2 3 जाओ, देखो 1 2 3 जाओ तो भी 1 3 आ रहा है, और देखो 1 और 3 आ रहा है। और चाहे यहां से जाओ 1 2 3 तो भी क्या आ रहा है बच्चों, 1 और 3 आ रहा है। तो लोकंट रूल तो फेल है, तो सबसे कम नंबर बी को दू या सी को दू? सबसे कम नंबर बी को दू, सबसे कम नंबर आप दोगे सर बी को। तो बोलो 1 2 3, तो आ जाएगा सर बी पहले आएगा, तो 1 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लो हेक्सेन आएगा, हेक्सेन, ठीक है ना, हेक्सेन आएगा, सिंगल बॉन्ड है। चलो अब मुझे एक और एग्जांपल आप बता दो। देखो एग्जांपल को अच्छे से सुनते जाना, देखते जाना। जब आप कोई भी बुक पढ़ोगे ऑर्गेनिक के, ऑर्गेनिक का, तो वहां पे इतने सारे एग्जांपल हो गए। आई बी, बताओ यार जल्दी बता दो, लिख दो सीधे। 1 ब्रोमो 4 आयोडो, ठीक है ना, ऐसे नंबरिंग करेंगे। 4 आयोडो हेक्सेन, 4 आयोडो हेक्सेन। लेकिन इसी एग्जांपल को मैं थोड़ा सा ऐसे लिख दूं, सर ऐसे लिख दूं थोड़ा सा, इधर ब्रोमीन लिख दूं, इधर 2 आयोडीन लिख दूं, तो आप बोलोगे सर सबसे पहले तो आप ना यहाँ पे देखो 1 1 आ रहा है, और यहाँ पे क्या आएगा 1 4 4 आएगा, मतलब लोकंट रूल देखेंगे ना सबसे पहले। समझ में आया बच्चों अभी आपको? तो सबसे पहले मैं किसको नंबरिंग दूंगा आप बताओ, 1 2 3 4। तो याद रखना आप लोकंट रूल लगाना सबसे पहले, उसके बाद अल्फाबेटिकल। हाँ अगर ऐसा केस होता तो आप सीधे बोल देते सर सीधा आप प्रीफिक्स रूल लगाओ या अल्फाबेटिकल रूल लगाओ। लेकिन आपको पता है अभी क्या रूल, कौन सा रूल लगाएंगे आप यहाँ पे, मैं दिखाई देता हूं आपको, ठीक है ना। चलो नंबरिंग करो आप, देखो यहां से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4, तो आप बोलोगे सर 1 1 4, 1 1 4। चलो आप ब्लू वाले से नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4, तो क्या आ जाएगा 1 4 4, ऐसे आ जाएगा 1 4 4। तो देखो पहला तो सेम है, तो बताओ छोटा कौन है, ये वाला छोटा है, ये वाला, तो ये रेड वाली नंबरिंग सही है आपकी, लो कंट्रोल सही है ना बच्चों। बोलो यार लो कंट्रोल सबको समझ में आया बच्चों? मैसेज करके बताओ एक बार मुझे सब। हाँ तो क्या नंबरिंग नेमिंग आएंगे आपकी सर, यहाँ पे आ जाएगा सर 1 1 डाई आयोडो, ठीक है ना, आई, हाँ हाँ 4 ब्रोमो, ठीक है वेरी गुड। अब बी पहले आएगा ना, तो आप बोलोगे सर 4, हाँ वेरी गुड, 4 ब्रोमो 1 1 डाई आयोडो साइक्लो हेक्सेन। तो ये थी उसकी नंबरिंग, बहुत अच्छे। चलो अब मुझे बताओ क्या ऐसे प्रॉब्लम में आपको कोई प्रॉब्लम आएगी? तो आप बोलोगे सर नहीं आने वाली रे सर। तो आप मुझे बताओ रे, अब मुझे बताओ रे, ब्रोमीन लगा दिया, ब्रोमीन लगा दिया, तो बताओ यार इसका नाम क्या होगा? सर नंबरिंग करो 1 और 2, बताओ बताओ रे। 1 2 डाई ब्रोमो सिंगल, इथेन है ना, इथेन इथेन, ये तो पेरेंट कार्बन, इथाइल इथेन। 1 2 डाई ब्रोमो इथेन आ जाएगा रे सर। अब आगे देखो, आगे देखो, CH2 CH2